सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे रेलवे परीक्षा पर आधारित ऐसे प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ऐसे 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो मोस्ट लाइकली है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से जुड़ी है पीवी सिंधु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रख लें। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। नाथ मुनि एक जैन तीर्थकर नहीं थे, जबकि चंद्रप्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ ये तीनों जैन तीर्थकर थे और नाथ मुनि नहीं थे दिए गए ऑप्शन में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो गोरखपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आँख। मानव शरीर में जो कार्निया है वो आँख का भाग होता है। अगला सवाल है, IBM क्या है? IBM यानी कंप्यूटर की भाषा में IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। IBM एक कंपनी का नाम है। अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। राज्यों को लोकसभा की जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। अगला सवाल है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। वो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था आम चुनाव। अगला सवाल है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्ययंत्र को बजाते थे। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, समेध शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैन। समेध शिखर जो है वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, करनी माता का मंदिर। चूहों के मंदिर के रूप में जो विख्यात है वो है करनी माता का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान राज्य में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल, निम्न में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ से लिया गया है
वंदे मातरम, जो कि हमारा देश का यानी भारत देश का राष्ट्रीय गीत है और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, निम्न में से देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास से संबंधित है देशबंधु उपाधि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खसरा रोग का कारण क्या है? तो उसका कारण है विषाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, खसरा रोग का कारण है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निम्न में से कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो वह टोटल 22 भाषाएं स्वीकृत है। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1988 को हुई थी शुरुआत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लें। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सो वो है महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम है महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, दक्षेश यानी शार्क का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू में है दक्षेश यानी शार्क का मुख्यालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कर लेना है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो वो थे शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडीज मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी किसके लिए होता है? तो वो है फसलों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एमएसपी होता है फसलों के लिए। अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अब अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि चांस से आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है पेपर में बार बार। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।